का हाल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपूत। तो आज का हाल में हम आपको बताएंगे अजब भर्ती का गजब परिणाम। तो किस तरह से भर्ती में धांधली किया गया है और धांधली के साथ साथ उसका कैसे सरकार के द्वारा साथ दिया गया है और पीड़ित बस्तर से पैदल चलकर राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और सुनवाई नहीं होती है और मामला आमरण अनशन तक पहुंचता है, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज हम दिखाएंगे कि भर्ती में कैसे धांधली किया गया है और आप भी चौंकते रह जाएंगे कि ऐसा क्या भर्ती भी होता है ऐसा। तो ये एक बड़ा सवाल है और सवाल इसीलिए पहले उठा रहा हूं ताकि आगे हम आपको दस्तावेज दिखाएंगे, जांच रिपोर्ट दिखाएंगे और शिकायत जो की गई है एक एक चीज दिखाएंगे और भर्ती का जो सच है, काला सच, वो दिखाने वाले हैं। मैं पहले ये तस्वीर दिखाता हूं, इन चेहरों को देख लीजिए। जगदलपुर बस्तर से निकल के आए हैं, विशेष भर्ती किया गया था और चौंकाने वाली बात यह है कि एक भर्ती से 3 अलग अलग वर्ग के कर्मचारी निकल गए। तो इसमें जो है पूरा हम भर्ती को पहले समझाते हैं आपको कि अजब जो है परीक्षा का गजब परिणाम। ये जो है विशेष भर्ती के माध्यम से लिया गया था। कितने पद था, क्या था? ये भर्ती विशेष भर्ती अभियान के तहत 849 पदों के लिए लिया गया था, जो 3 कैटेगरी में विभाजित है। अलग अलग 3 कैटेगरी में 199 पद नियमित, 464 आकस्मिक निधि और 186 पूर्णकालिक। और 199 और 464 नियमित हो चुके हैं और 186 आज हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं आज। अच्छा, जरा ये बताइए, एक ही परीक्षा, एक ही नोटिफिकेशन, एक ही हॉल, एक ही प्रश्न पत्र, सब सेम था? सब सेम था, सब सेम। सारी प्रक्रिया, मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, सारी चीजें, प्रश्न पत्र, सारी चीजें सब सेम टू सेम था जी। तो ये पहले शिकायत अब कब किए थे? इसका सबसे प्रथम शिकायत कब किए थे आप लोग? वर्ष 2019 में। जी जी जी। कार्रवाई नहीं हुई? जांच तो हुई है लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है। जांच में क्या आया है? अगर हम बात करें तो कोई भी भर्ती होती है तो रोस्टर का जो है पालन किया जाता है और परीक्षा लेने से पहले नोटिफिकेशन में पूरा नियम कानून जो है जारी किया जाता है। तो भाई नियम कानून के अनुसार जो है जांच रिपोर्ट में क्या मिला है? इसमें 100% जो आरक्षण रोस्टर का है उसमें पालन नहीं हुआ है। जो महामहिम राज्यपाल के नोटिफिकेशन से जारी होता है प्रत्येक जिला के लिए अलग अलग, वो पालन नहीं हुआ है। और सामान्य सीट में 32 कर्मचारी को अतिरिक्त ले लिया गया है। उसको भर्ती जांच समिति ने अलग रखने के लिए कहा गया था, लेकिन आज पर्यंत उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और वो नियमित वेतनमान का लाभ ले रहे हैं और सारी चीज़ें जो भी है वो ले रहे हैं नियमित। जांच रिपोर्ट है अपने पास? दिखाइए जांच रिपोर्ट। तो ये देखिए, ये आरक्षण रोस्टर का है। जगन्नाथ राव हमारे कैमरामैन साथी हैं, उनको दिखाए। अंडरलाइन दिख रहा है, चूंकि फोटोकॉपी है थोड़ा देखने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं पढ़ के जो है आपको सुनाता हूँ। शिकायत के जांच प्रतिवेदन में मुख्य रूप से आरक्षण रोस्टर पंजी का संधारण करना नहीं पाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लिया है छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास मंत्रालय महानदी का ये रिपोर्ट है। तो ये एक पन्ना है। मैं अभी पिक्चर बाकी है, ये ट्रेलर शुरू हुआ है। अगर मैं अगले बात करूं जैसे भर्ती नियम का पालन को लेकर, तो क्या क्या उल्लंघन हुआ है, जांच में क्या क्या इसकी बातें सामने आई हैं? भर्ती नियमों में जैसे कि बोनस अंक का निर्धारण है, बोनस अंक निर्धारण में गड़बड़ी है। भर्ती जो की नियम की शर्तें, जो कंडिकाएं नियम शर्तों में बनी है, उनमें से कंडिका 4 में दूसरे जिले के लिए अलाउड नहीं था। स्थानीय भर्ती थी जिला स्तर की, उसमें दूसरे जिले के लिए लिए गए हैं। उसी भर्ती स्थानीय जो लोग थे, मतलब इसमें भर्ती में उल्लिखित था, ये जो लेटर है उसमें जो जारी किया गया था नोटिफिकेशन, दिखाइए। ये कंडिका 4 में स्पष्ट जिला स्तर के लिए। ये इसमें आप देखिए, मैं बात भी कर रहा हूँ और दस्तावेज आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीदवार जिला बस्तर के स्थानीय निवासी ही इस भर्ती हेतु पात्र होंगे। आवेदक को बस्तर जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ये भर्ती नियम क्या देखने के लिए बनाया गया था? और जांच रिपोर्ट दिखाइए। ये प्रमाण पत्र है कोंडागांव जिले के। ये देखिए, ये जो भर्ती में लगाई गई है, दस्तावेज कैसे मिला? ये हमने आरटीआई लगाया। अच्छा, आरटीआई से जी, आरटीआई लगाया जी। ये आप दस्तावेज देखिए, निवास प्रमाण पत्र दिख रहा है, सेवक लाल है, राम सिंह, कोंडागांव का रहने वाला।
तो एक एक करके हम आप एक एक बूंदी में हम दिखा रहे हैं। और ये जांच रिपोर्ट में क्या है, पढ़ के बताइए। अंतिम मैं कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि सेवकलाल ठाकुर का दस्तावेज में कोंडागांव जिले के निवासी हैं, बस्तर जिले के नहीं है। अतः इस बिंदु के अंतर्गत की गई शिकायत प्रमाणित पाई गई है। तो एक एक जो है बिंदु पे हम बात कर रहे हैं, ताकि जो कान बंद करके बैठे सरकार है उसके कानों तक ये बात जाए, और ये जो भर्ती में घोटाला हुआ है, धांधली हुआ है, सेटिंग हुआ है, इस पे कार्रवाई हो। तो अगर हम बात करें, इसमें संतानों को लेकर भी नियम कानून था, जैसे मैं पढ़ रहा था, तो क्या नियम कानून था संतानों को लेकर? इसमें 2 से अधिक जीवित संतानें जिसके हैं उनको भर्ती में नहीं लेने का प्रावधान है। कौन सी? खंडिका 10 भर्ती नियम शर्तें के खंडिका क्रमांक 10 में लिखा है, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान है इस पद के लिए उपयुक्त नहीं माने जाएंगे। लेकिन एक सेकंड मैं जरा इधर भी दिखाता हूँ। कौन सा खंडिका बताए? 10 नंबर। ये 10 नंबर मेरा अंगूठा है, जहाँ पे इसमें स्पष्ट लिखा है, कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान है इस पद के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। ये भर्ती नियम है। रिपोर्ट क्या कह रहा है? ऐसे 250 लोगों का है, ऐसे 250 लोग हैं जो इस पद में आ गए हैं। यदि वो नहीं चयन होते तो उसके स्थान पर निश्चित तौर से हम लोग होते और नियमित में होते। 250 लोग हैं जिनके 2 से ज्यादा संतान जी है। इसका दस्तावेज कुछ दस्तावेज अभी कलेक्शन कर लेंगे। अभी इसमें जांच रिपोर्ट में आई है ये बात? 100% आई है, इसमें जांच रिपोर्ट में आई है। अपने पास वो जी। तो देखिए, हम बातचीत कर रहे हैं, आप उसको ढूंढ के निकालिए कहाँ पे है, फिर हम आपको आगे और भी दिखाएंगे। अनुभव प्रमाण पत्र का भी जो है जिक्र किया गया था, क्या हुआ है अनुभव प्रमाण पत्र में खेल? कौन बताएगा इसके मामले में? इसके मामले में हमारे भर्ती नियम के मतलब 2009 के भर्ती नियम के अनुसार जो हमारे भर्ती में उसमें लगाया गया था, उसमें अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष का 2 अंक, अधिक से अधिक 5 अंक देने का था। लेकिन हमारे भर्ती नियम में 2009 के आदेश को उसको ताक में रखकर 40 अंक बोनस देने का निर्धारण किया गया था। अंक में दिया गया है कि प्रतिशत में दिया गया? 40 अंक का निर्धारण किया है। जैसे ये नियम कानून जो बनाए हैं 2014 भर्ती में, 40 अंक का उन्होंने दिखाया जरूर है, लेकिन उसको 40% में दिया गया है। 40% में यानी सीधा 120 अंक ऐसी दिया गया। पेपर कितने नंबर का हुआ? पेपर 180 अंक का हुआ था। 180 में 120 बोनस, बाकी टॉपर कोनस। टॉपर गया ना गोली, टॉपर लोग यहाँ बैठे हैं। 120 ऐसे ही मिल गया उन लोग को, तो टॉपर लोग क्या करेंगे? 180 में 180 भी हम लोग लाते ना, तभी उनका फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनको 120 अंक दिया जा चुका था। मूल्यांकन नंबर में जो खेल हुआ है उसका क्या है? जिस तरह से आपसे चर्चा हो रही थी, आप बता रहे थे कि मूल्यांकन नंबर में खेल किया गया है उत्तर जांचते समय। मैंने आरटीआई लगाई विभाग में, जितने सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनकी लिखित परीक्षा की कॉपीज मुझे देखनी है, अवलोकन करनी है। मैं 404 कॉपी का अवलोकन कर पाया। 404 कॉपी में जो मुझे मिले वो बहुत ही गंभीर है। ये बताइए जी, समय है आपके पास, बताइए। जैसे एक क्वेश्चन के टिक करके आंसर देना था, तो डबल टिक किया गया, उसके में भी अंक दे दिए गए उनको। अच्छा, डबल टिक। कितने लोग थे इसमें? 58 मिले 404 में। 58, हाँ। नीली स्याही का सिर्फ अलाउड था, काली स्याही का इस्तेमाल वाले 3 लोग हैं, वो भी सिलेक्टेड हो गए हैं। नंबर बढ़ाया गया है। कई अभ्यर्थियों के जो प्राप्तांक है टोटल में, काउंटिंग में, उनके नंबर बढ़ा दिए गए हैं। कई लोगों के नंबर कम कर दिए। ऐसे 13 लोग हैं जिनके नंबर कम कर दिए हैं। हमारे एक दिव्यांग भाई हैं जो नेत्रबाधित हैं, उनके 20 अंक कम कर दिए गए हैं। ये हमने आरटीआई में बुलाया, नेत्रबाधित हैं जिनका 20 अंक कम कर दिए। व्हाइटनर लगा के आंसर ठीक कर किए गए हैं, नंबर लगाए गए हैं। फिर गलत टिक लगाना, गलत आंसर पे टिक कर दिया गया, उसको भी नंबर दे देना। अच्छा, उसका जो पुनर्मूल्यांकन ठीक किया गया है व्हाइटनर लगाकर 5 लोगों का। अच्छा, 5 लोगों का है ना। और गलत निशान पे एक उत्तर पुस्तिका मिली, और गलत उत्तर पे निशान लगाने के बाद भी नंबर दिए गए। वैसे 2 उत्तर पुस्तिकाएं मिली मेरे को। पुनर्मूल्यांकन हुआ, उसके बाद कम नंबर को बढ़ा दिया गया क्योंकि उनको सिलेक्ट करना था। पुनर्मूल्यांकन के बाद नंबर और सुधार करना, कम कर दिया गया। ऐसे हमको 8 लोग मिले। एक अभ्यर्थी जिसका सिलेक्शन हुआ है उसकी उत्तर पुस्तिका मुझे मिली ही नहीं, इसका मतलब वो परीक्षा में बैठा ही नहीं, है ना। एक अभ्यर्थी का उत्तर पुस्तिका मुझे मिला, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 5वीं पास है हमारी भर्ती में। वो अपने उत्तर पुस्तिका में हस्ताक्षर करने की जगह अंगूठे का निशान लगाया, यानी कि वो साक्षर भी नहीं था। मतलब जो
परीक्षा में शामिल नहीं हुए हैं वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं नियमित पदों में। जी, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जो योग्यता था निर्धारित हुआ 5वीं तक का, वो उसके अंगूठा छाप भी नौकरी है। गजब। और इसमें अभी तक की कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तो सोचा समझा जा सकता है कि हालात किस तरह से गंभीर है। और दस्तावेज का हम आपको दिखा रहे हैं, आमरण अनशन की ये तस्वीर है। यहाँ पे हम बैठ के टाइम पास नहीं कर रहे हैं, एक सीरियस मुद्दे पे बात कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे खेला हुआ है। और एक एक बिंदु पे यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। जो भर्ती नियम है उसमें जांच हुई, जांच में दोषी मिले, और नोटिफिकेशन क्या कहता है, जांच रिपोर्ट क्या कहता है, इन मुद्दों पे हम जो है बात कर रहे हैं। वही जो है खाली पद होने के बाद भी अगर हम बात करें तो क्या जो वेटिंग में थे उनको मौका दिया गया था? नहीं, वेटिंग लिस्ट तो निकाली ही नहीं गई सर, नहीं तो हम आज सेलेक्टेड हो जाते और आज हमको यहाँ बैठने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग उस समय लगभग 185 पद खाली हैं अगर, हाँ, और हमारी संख्या 186 है, जिसमें से हम अब वर्तमान में 107 लोग रह गए हैं, बाकी लोग इधर उधर चले गए हैं। तो हम लोग को यहाँ आना ही नहीं पड़ता, हम रेगुलर हो जाते तो समस्या का समाधान पहले ही निकल आता, तो वो तो संभव नहीं हो पाया है। तो इन लोग वेटिंग लिस्ट नहीं निकाले, जो कि भर्ती नियम के शर्तों के विरुद्ध है। कहा जा रहा है कि आप लोग पैदल चल के आए हैं बस्तर से, सही बात है? जी बिल्कुल, हम लोग सब दिनों का यात्रा किए? हम लोग लगभग 15 दिन में पहुंचे हैं, रुकते रुकाते, कुछ कहीं कहीं जैसे कि बरसात में निकले, छोटे छोटे बच्चे थे हमारे साथ, कुछ दिव्यांग भाई भी थे, तो हम लोग अधिक से अधिक 20 किलोमीटर तक चले, कहीं 12 किलोमीटर, कहीं 15 किलोमीटर, और कुछ कुछ सामाजिक भवनों में हम लोग अपना रात गुजारे, 1-2 रोज निकाले और आए हैं। ये जांच रिपोर्ट में कुछ बात ऐसी रह गई जिसको बताना जरूरी है, लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, कुछ बात है? हाँ, एक अभी जो हम लोग आमरण अनशन के बाद में हमको जो चर्चा कराने ले गए थे मंत्रालय में, तो वहाँ बहुत ही मतलब एक विस्मयकारी हमको जानकारी मिला कि हम चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। तो किस में आते हैं ये तो वो अधिकारी बता पाएंगे। मैं तो मतलब एक भर्ती 3 अलग अलग कर्मचारी चयन हुआ, उसमें तय नहीं हुआ कि कौन किस में क्या है, जबकि पूरा मेरे जानकारी के अनुसार ऑल हिंदुस्तान में चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के अलावा कोई वर्ग मेरे जानकारी में नहीं है जो हमको रखा गया है, और हमारे साथ में घोर अन्याय क्रूर मजाक किया जा रहा है। ये मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा पोस्टर पे थोड़ा सा दिखाएं। ये बस्तर जिला स्कूल आश्रम छात्रावास शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी कल्याण संघ जगदलपुर, और जस्ट नीचे में है एक सूत्री मांग नियमितीकरण। आमरण अनशन में बैठे हैं। आमरण अनशन में बैठे हुए लोगों से हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से उनको जो है यहाँ पे समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कब से बैठे आमरण अनशन? आज 3 दिन हो गया आमरण। 3 दिन। इसके पहले और कौन थे? हमारे अध्यक्ष महोदय जी बैठे हुए थे जी। यहाँ पे आते हैं 6 के कर, तो फिलहाल वही टाइम 1st-2nd दिन आए थे, अभी तक तो आए नहीं हैं। अच्छा, नहीं आ रहे हैं? जी जी। तो यहाँ पे आप लोग कैसे करते हैं? ये पूरा जगह है, बाथरूम टूटा हुआ है, तो यहाँ नहाना धोना, महिला होने के नाते आप लोग को एक घेरा की आवश्यकता होती है, तो उसको कैसे करते हैं? दिक्कतें तो बहुत आ रही है सर यहाँ पर, लेकिन हम लोग अलग से एक रूम लिए हुए हैं, जितने भी महिला साथी हैं, तो अपन शाम के यहाँ खाना वाना खा लेते हैं और रूम। तो देखिए व्यवस्था जो है बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। चलिए हम आपको यहाँ पे व्यवस्था भी दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग जी रहे हैं, आमरण अनशन कर रहे हैं। तूता रायपुर धरना स्थल की ये तस्वीर है, दिखाया किस तरह से जो है भर्ती में खेल किया गया है, भर्ती के जो है गड़बड़ी की गई है। जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद मांग को लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, आमरण अनशन पे हैं, वो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अपने दिनचर्या के यहाँ पे काम करते हैं, ये बातचीत करेंगे। ये जो है एक चादर के सहारे यहाँ पे आप लोग रहते हैं? जी सर। कुछ व्यवस्था कराई गई है? कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं, चावल खाना कुछ भी व्यवस्था नहीं है, खुद का व्यवस्था। अच्छा, रात को आप यहाँ पे रुकते हैं? जी जी। लाइट वाइट है? कुछ भी नहीं, मच्छर पूरा काटे हुए हैं, पूरा काला काला हो गया पूरा शरीर, कुछ भी व्यवस्था नहीं है सर। लाइट भी नहीं है यहाँ? लाइट भी नहीं है, खुद का लाइट लगाए हुए हैं। तो यहाँ पे डर नहीं लगता सांप बिच्छू आ जाएगा? डर लगता है सर, क्या करेंगे, लेकिन अब हम अपने भविष्य के लिए यहाँ पे परेशानी झेल रहे हैं। कहाँ से आए हो? जगदलपुर से। जी। आप कहाँ से आए? जगदलपुर से ही। जगदलपुर से ही। क्या चाहिए आपको? हमको नियमितीकरण चाहिए सर। क्यों चाहिए? हम अपने भविष्य के लिए, और हम परीक्षा दे के
जिस मतलब आपका अधिकार है, आपने परीक्षा दिया है, आपने पास किया है, उसकी मांग कर रहे हैं। जी जी। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं। हाँ भाई, कहाँ से आए हैं आप? जगदलपुर से सर। अच्छा, जगदलपुर से। क्या नाम है? कुलधर पटेल। गांव क्या है? पंडानार, ग्राम पंडानार जी। पहले बार सुन रहा हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ जी सर। अच्छा, ये बताइए, ये जो है यहाँ पे कैसे नहाते धोते हैं आप लोग? यहाँ तो क्योंकि ये पूछने वाले सवाल नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्यवस्था नहीं दिख रहा है मेरे को, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी, छोटा सा बोर है सर, उसी से खुले में। जी, खुले में जी। बाथरूम थोड़ा सा दिक्कत है, बाहर से नहा धो लेते हैं। कहाँ से आए हो आप? सर जगदलपुर से। अच्छा, जगदलपुर से। नाम क्या है? रश्मि कश्यप। यहाँ पे क्यों, क्या करने बैठे हो? अपनी मांगों को लेके भी यहाँ बैठे। क्या मांग है? रेगुलर। अच्छा, रेगुलर जी जी। क्या आपके साथ अन्याय हुआ है? जी, अन्याय हुआ है। कैसे? सर हम लोग 12वीं पास हैं, फर्स्ट मेरिट में है, और ऊपर से फिर यहाँ पे आके देख रहे हैं कि हम लोग का जो रेगुलर का मांग है वो पूरा नहीं हो रहा है। आए दिन से यहाँ पानी हवा पानी में बैठ के तबीयत भी खराब हो रहा है। अच्छा, मतलब बारिश हो रही है तो कैसे करते हैं? चारों तरफ तो खुला है। सर रह लेते हैं, फिर भी वहाँ किराया लिए हैं, महीना का 6,000 दे रहे हैं, उससे हमको तकलीफ हो रहा है। अभी हड़ताल में बैठे, यहाँ पैसा लगाएंगे कि वो क्वार्टर में देंगे? घर वाले पूछते नहीं है क्या कर रहे हो उधर, क्यों गए हो करके? पूछते हैं सर, घर वाले भी बोलते हैं क्या हुआ आपका, तो हम बोल भी नहीं पाते, अभी तक प्रशासन कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। आप कहाँ से आए हैं? बस्तर से। अच्छा, बस्तर से। क्या चाहिए आपको? नियमितीकरण चाहिए सर। नियमितीकरण चाहिए जी। तो जो भर्ती में गड़बड़ी हुई है उसी भर्ती के शिकार हैं आप? जी सर। तो यहाँ कैसे रहते हैं आप लोग? खुले में रहते हैं, हम किराया ले लिए हैं सर, उस रूम में रहते हैं। अभी तो हमारा वेतन भी नहीं मिल रहा है, हम लोग खाना पीना के लिए पैसा जुगाड़ करें कि किराया के लिए करें? तो देखिए हालात है कि किस तरह से हैं। चलिए मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो है अलग अलग वर्ग के लोग हैं, जैसे कि कुछ दिव्यांग भाईजान हैं, वो उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं कि इनका ये बेडरूम था जहाँ अभी हम बात कर रहे थे। धरना स्थल के अनुसार ये बेडरूम है कि जहाँ पे ना लाइट है ना कुछ व्यवस्था है, बस एक डोम डाल दिया गया है और यहाँ पे वो रहने को मजबूर है। ये जो है जस्ट उसके सामने ये किचन है, आप देखिए सिलेंडर है, गैस चल रहा है, कुछ बोरी के तिरपाल के भरोसे जो है चूल्हा जला रहे हैं। यहाँ पे आज जो है क्या बन रही है सब्जी? आज करेला है सर। अच्छा, करेला सब खा लेते हैं? कड़वा नहीं लगता? हाँ लगता है, लेकिन अच्छा शरीर के लिए अच्छा है। जी जी। चेहरा में मुस्कान बाकी है जी, हौसला बुलंद है जी जरूर। लड़ेंगे जब तक नहीं मिलेगा अधिकार। जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे सर। समस्या ये अनेक है, समाधान नहीं है। हालांकि ये बाहर से जो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो दिख रहा है वो बाथरूम है कथित तौर पे। अंदर से इतना गंदा है कि आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे कि ये क्या है। पूरा सीट टूटा हुआ है, अंदर इतना गंदगी है, सफाई होता नहीं है, चारों तरफ खुला है और इस बीच में जो है धरना प्रदर्शन जारी है। मैं ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, भर्ती का घोटाला हम दिखा रहे थे, एक एक दस्तावेज का अवलोकन आपको करा रहे थे, लेकिन इसके विरोध जो कर रहे हैं, किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उस परिस्थिति के बीच में उनका क्या होगा। क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना इनका लगा है, आना जाना का मतलब बीमार हो जा रहे हैं तो हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई घर जा रहे हैं। तो अभी तक किन लोगों से बातचीत हुई है आप लोगों का? कितने दिन से हड़ताल करते हो? ये दिव्यांग फिर भी पैदल चल करके आया जी। कहाँ से आया हुआ पैदल? मैं जगदलपुर से आया हूँ सर। जगदलपुर से? हाँ, 300 किलोमीटर पैदल आके आया हूँ यहाँ। अगर अब अपना मांग पूरी नहीं होगा तो तब तक नहीं जाएंगे सर। हम डटे रहेंगे, जान चली जाए वचन नहीं, फिर भी हम कोशिश करेंगे अगर हमारी जीत होगा सर। एक दिन भी लड़ने वालों को जीत होती ही है, लड़ते रहिए, हमारी शुभकामना है। नेत्र बाधित है आप, कब से नौकरी कर रहे हैं? मैं 2014 से कर रहा हूँ। 2014 से जी। क्या चाहिए आपको? नियमितीकरण चाहिए। कहाँ से आए हैं? जगदलपुर से। जगदलपुर जी, पैदल। तो आपके साथ अन्याय हुआ है? जी, अन्याय हुआ। कैसे? वो टापर वाले के पीछे धकेल दिए ना सर, फर्जीवाड़ा भी बहुत हुआ। अच्छा, पूरा भर्ती में फर्जीवाड़ा? जी जी। हम लोग का नियमित नहीं कर रहे हैं।